देशमुख ने केदार द्वारा किए गए करोड़ों भ्रष्टाचार पर आवेदन दिया है, कार्रवाई की। इस वक्त इस मौके पर आपकी अनुपस्थिति क्या बताएंगे? नहीं, मैं कोई ऐसा जानबूझ के अनुपस्थित रहा ऐसा विषय नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, आप देख रहे हो, और जन्म दिवस होने से सुबह से मेरे यहाँ लोग आ रहे थे आज मिलने वाले, जो हमारे स्नेही मित्र परिवार है, वो सब सुबह से आ रहे थे, इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया। मगर हम इस पे आंदोलन जो है वो बहुत तीव्र रूप से अब आंदोलन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जनता का पैसा था। और एक आप देखो, कोई सामान्य परिवार का गरीब बच्चा पेट की भूख के लिए अगर एक रोटी के लिए चोरी कर ले तो पूरा समाज उसको चोर चोर करके बदनाम कर देता, मार मार के उसको, जनता लोगों के बीच में मार मार के उसको पुलिस के ताबे में दिया जाता। और यहाँ पे गोर गरीब किसानों का 153 करोड़ रुपए खा गए। आज उसकी वैल्यू 1200 से 1400 करोड़ के बीच में है रिकवरी में। उस समय जिस गरीब आदमी का 5000 रुपए बैंक में रहा होगा, वो आज उसकी वैल्यू 80,000 रुपए हो गई। 24 साल में उस समय के बुजुर्ग लोगों ने जो भी पैसा किसानों ने बैंकों में रखा होगा, वो आज उनके परिवार या उनके परिवार के अभी के उनके वारसदार वो 5000 रुपए की कीमत भूल चुके। आज जब उनको पता चलेगा कि मेरे 5000 के 80,000 हो गए, मेरे 10,000 के 1,60,000 रुपए हो गए, तब वो सारा जन आक्रोश गांव गांव के ब्रांच में जब पता चलेगा कि गांव निहाय किसके किसके कितने पैसे थे और आज की उसकी वैल्यू जब उसको समझेंगी, तब जनता का तीव्र रोष जो रहेगा वो आपको समझ में आएगा। देखो, बीजेपी ने कहा था उनको बैंक के पैसे का घोटाला करो करके, कहा था क्या? वो खुद पढ़े लिखे थे, सक्षम थे। एक छत्र कांग्रेस का राज था उस समय, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, इनका राजकारण में जिले में दबदबा था। ये तब आमदार भी बन चुके थे और बाद में चुनाव हारने के बाद ये बैंक के अध्यक्ष थे। मेरे अनुमान से 99-2000 के आसपास से घोटाला हुआ और 2002 में इस पे गुना दाखिल हुआ। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब 92 से 97 तक 99 तक यही थे, नगर सेवक थे। वो तो कभी भविष्य में सोचे ही नहीं होंगे कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा या आमदार बनूंगा। वो महापौर बने, फिर वो 2004 के बाद आमदार बने। तो ये जो घोटाला हुआ ये 2000 के आसपास में हो चुका था, है ना। तब देवेंद्र जी का इस राज्य के राजकारण से कोई लेना देना नहीं था। माननीय बावनकुळे साहब जो है वो 2004 में एमएलए बने, उनके भी पहले ये घोटाला हो चुका था और कांग्रेस की सरकार थी, एक छत्र कांग्रेस का राज था और उस राज इनका भी दबदबा था। माननीय स्वर्गीय बाबा साहब केदार साहब का भी दबदबा जिले में काफी था, महाराष्ट्र के राजकारण में था। अगर ये निर्देश होते तो कांग्रेस की सरकार में ही निष्पक्ष जांच होने के बाद इनको दोषी ठहराया गया और जनता के सामने आया कि वो पैसा, किसानों का पैसा इन्होंने खाया। आपका भैया, मेरा कहना है सामान्य आदमी को इतनी सहूलियत मिलती है क्या? 22-22 साल कोई बाहर रहता है। अभी अपील की जो फाइल दाखिल की है उन्होंने मंत्री महोदय की तरफ, जो रिकवरी की कमेटी चल रही JN पटेल साहब के अध्यक्षता में, उसमें 1200 से 1400 करोड़ रुपए इनसे वसूल करना है। कि जितने आरोपियों के आरोप निश्चित हुआ है उनकी संपत्ति जब्त करके वो वसूली होंगी और पब्लिक का पैसा, किसानों का पैसा उनको लौटाया जाएगा। स्कूलों का पैसा है, जिला परिषद का पैसा है, समाज कल्याण विभाग का पैसा है, अलग अलग विभागों का पैसा वहां पे बैंक में पड़ा हुआ है। वो सारा पैसा रिकवरी के होने के बाद 100% वापस मिलेगा। उस समय लोगों की जान गई, उस समय कई गोर गरीब पैसा नहीं मिलने से बैंक में अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाए, कोई इलाज के अभाव में मर गया, किसी को और भी उनकी वैयक्तिक जरूरतें थी, उस समय वो उनका पैसा खुद का उनके काम नहीं आया। तो इसके लिए दोषी कौन था? बीजेपी थी कि देवेंद्र जी थे कि बावनकुळे साहब थे? आज फालतू में उनका नाम लिया जा रहा है। उनका क्या लेना देना? पाप आपने किए, पैसा आपने खाए, गलती आपने की, और दोष आज, कभी तो सजा निश्चित होनी है ना, कभी तो कार्रवाई होनी है। इतने लोगों पे कार्रवाई है, इतने करोड़ों लोग देश के जेल में बंद है, फिर उनको सबको छोड़ देना चाहिए। सभी निर्दोष है फिर तो। यानी एक छोटे आदमी के लिए अलग कायदा और बड़े के लिए अलग कायदा, बड़े को भगवान बताना और छोटे को रावण बताना, ये तो गलत बात। जनता ने दोनों बाजू तोल के बोलना चाहिए। तो जहाँ पे भी मैं रहा, निष्ठा से रहा। आज मैं जिस पार्टी में प्रवेश लिया हूँ वो इनके तकलीफ से मुझे, मेरी पुरानी पार्टी छोड़ के मुझे जाना पड़ा। मुझे किसी भी नेताओं से या किसी से द्वेष नहीं है, किसी से खेद नहीं है, मगर एक नेता का जो वैयक्तिक राजकारण द्वेष के चलते इन्होंने हमारे साथ किया, बार बार हमको फंसाने का, सताने का प्रयास किया गया, इसलिए हमने इनसे दुखी होकर पार्टी छोड़े। और जिस पार्टी में आज बहुत अच्छे नेता मिले हमको, दो, जनता का काम
मैसेज भेजो आप और वो मैसेज का रिप्लाई आपको आता है। मैसेज पे काम करने वाला नेता मिला। सामान्य परिवार से गया है, नीचे से गरीबी से ऊपर गया है, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ और ऐसी अखंड संपत्ति माता पिता छोड़ के भी नहीं गए। नीचे से सब कुछ गया, तो उनको गोर गरीबों की तकलीफ समझती है, हर एक एक जनता के कामों की उनको जानकारी है, तो वो जिम्मेदारी से जनता का काम करते हैं। संवेदनशील नेता मिले, लोगों का काम होना चाहिए, ये अपनी इच्छा है। हम लोग हमारी कौन सी जाति पाती है, हम तो माइनॉरिटी में आते, जाति का राजकारण हम कर ही नहीं सकते, हम तो काम का राजकारण करेंगे। हम लोगों के लिए अच्छा काम कर सकेंगे तो लोग हमको मानेंगे, हमारे पीछे खड़े रहेंगे।